इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जंगल में उन्हीं सोल्जरों का सीन दिखाया जाता है जिन्हें किनमैन ने भगाया था। वो जंगल में किसी जगह पर बैठे होते हैं। उन सोल्जरों का कमांडर उन सोल्जरों से कहता है, मैं तुम लोगों से एक चीज़ पूछता हूँ, क्या तुम लोग ज़िंदा रहना चाहते हो? एक सोल्जर कहता है, कमांडर हुआंग, ऑफ कोर्स हम ज़िंदा रहना चाहते हैं। कमांडर हुआंग आगे कहता है, तो फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आज हम पर कितने डाकू ने हमला किया? एक सोल्जर कहता है, एक। दूसरा सोल्जर कहता है, नहीं नहीं, वहाँ पर 100 थे। कमांडर हुआंग कहता है, क्या 100? क्या तुम अंधे हो? वहाँ पर लगभग मैंने 300 देखे थे और हमने अपनी जान जोखिम में डालकर उनसे लड़े थे, लेकिन हम कुछ लोगों को मार पाए और वॉरियर लिन लापता हो गए, जबकि मिस सू को किडनैप कर लिया गया। उनका कमांडर आगे कहता है, यदि तुम जीना चाहते हो तो एक दूसरे को थोड़े घाव दे दो और मेरे पीछे आओ। हम सिटी में रीइंफोर्समेंट्स बुलाने के लिए चलेंगे। हम देखते हैं उन सभी के पीछे वॉरियर लिन खड़ा होता है। वॉरियर लिन अपने मन में कहता है, मुझे कहा गया था इस स्क्वाड की निगरानी करने के लिए और कमांडर हुआंग ने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन फिर भी मैंने मिस सू को किडनैप होने दिया। आगे वॉरियर लिन अपने मन में कहता है, कमांडर हुआंग चिंता मत करो, मैं अपनी जान जोखिम में डालूंगा और मिस सू को बचा कर लाऊंगा। सीन चेंज होकर हमें सिस्टम स्ट्रेटजिस्ट जू की इन्फॉर्मेशन दिखाती है। वो एकदम घटिया स्ट्रेटजिस्ट है और उसकी एज 49 है। हिडन टैलेंट, स्टूपिड टैक्टिक्स। यदि वो कोई भी टैक्टिक्स या स्ट्रेटजीज बनाएगा वो हमेशा फेल ही होगी, और यदि तुमने इस पर भरोसा किया तो तुम हमेशा फेल ही होगे। चैंग दली अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था कि वो एवरेज स्ट्रेटजिस्ट होगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि वो पूरा ही कचरा होगा, और यहाँ तक कि उसका छुपा हुआ टैलेंट भी एक कचरा है। स्ट्रेटजिस्ट जू कहता है, विलेज मास्टर क्या कुछ गलत है? चैंग दली कहता है, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए? स्ट्रेटजिस्ट कहता है, मैंने उस लड़की से पहले ही बात कर ली, उसका नाम सूये है और वो ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर के फियांसे है। विलेज मास्टर, हमें उसको किडनैप नहीं करना चाहिए था, और तुम्हारे पुराने विलेज लीडर ने भी उसके साथ पंगा लिया था, लेकिन वो मारे गए और हमने भी अभी वही कर लिया। यदि वो हम पर दोबारा हमला करते हैं तो हम ज़रूर से ही मारे जाएंगे। लिंगर वहाँ पर आकर कहती है, पिताजी और विलेज मास्टर डिनर तैयार है। चैंग दली कहता है, चलो ब्रदर, किम को बुलाते हैं और हम खाना खाते समय इसके बारे में बात करते हैं। चैंग दली कहता है, क्या किसी को ब्लैक रॉक सिटी की सिचुएशन पता है क्या? किनमैन कहता है, हाँ मुझे पता है, ब्लैक रॉक सिटी टोड रिज से 150 मील दूर है और उस सिटी का लीडर हान हू जी है, जो वुमेनाइज़र है और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल भी है, और उसके पास लगभग 5000 इलाइट ट्रूप्स भी हैं। स्ट्रेटजिस्ट जू कहता है, 5000 वर्सेस 2 लोग। विलेज मास्टर, क्या आपको लगता है हम जीत पाएंगे? चैंग कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं उस लड़की को दोबारा भेज दूँ और कहूँ कि प्लीज़ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़? क्या तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम करेगा? स्ट्रेटजिस्ट जू कहता है, विलेज मास्टर ठीक है, समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। किनमैन कहता है, मुझे लगता है कि हमें डिफेंस करने के बजाय उनके ऊपर डायरेक्ट हमला कर देना चाहिए और हान हू जी को पकड़ लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरीके से हमारे जीतने के चांसेस लगभग 70% होंगे। स्ट्रेटजिस्ट जू किनमैन की बात सुनकर अपनी बेटी से कहता है, लिंगर क्यों ना हम यहाँ से चले जाते हैं, अगर नहीं गए तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। लिंगर रोते हुए कहती है, पिताजी हम मर चुके हैं। चैंग कहता है, क्या एस्केप? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और पहली बात तो ये, क्या तुमको लगता है ब्लैक रॉक सिटी में लड़कियों की कमी है और वो लोग हम पर डायरेक्ट 5000 सिपाहियों के साथ हमला नहीं करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग आएंगे जो हम पर हमला करेंगे, और दूसरी बात कि वो हमसे 150 मील दूर हैं और उन्हें आने जाने के लिए कम से कम 5 दिन लगेंगे, और इन 5 दिनों के अंदर अंदर हमें एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढनी होगी और उन पर छुपकर हमला करना होगा और ये लड़ाई जीतनी होगी। सिस्टम वहाँ पर आकर कहती है, तुमने एक न्यू मिशन ट्रिगर्ड किया है, अपने विलेज को डिफेंड करो और दुश्मनों को वापस भगाओ। सिस्टम आगे कहती है, इस मिशन की डिफ़िकल्टी भी तुम्हारी अभी की ताकत से ज़्यादा है। चैंग दली अपनी बात को आगे कहता है, और तीसरी बात, मेरे पिताजी भी उनसे लड़कर मरे थे, इसलिए मुझे उनसे बदला लेना ही होगा, और इसके अलावा किनमैन का भी हान हू जी से दुश्मनी है। यदि हम बदला नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? भले ही अब कुछ भी हो जाए, हमें हमारे विलेज को बचाना ही होगा। चैंग आगे कहता है, लेकिन यहाँ पर 2 रोड हैं जो हमारे टोड रे जाती हैं। स्ट्रेटजिस्ट जू कहता है, छोटी सड़क के बीच में एक घाटी है, इसलिए उस रोड से कैरेजेस नहीं आ सकती हैं।
लेकिन दूसरी रोड से आ सकती हैं। यदि हम उन पर छुप कर हमला करना चाहते हैं तो हमें पता लगाना होगा कि वो कौन सी रोड से आएंगे। चैंगदाली स्ट्रेटजिस्ट जू की बात सुनकर अपने मन में कहता है, इसका हिडन टैलेंट शीटी टैक्टिक्स है। यदि हम उसकी बात सुने तो हम सचमुच में मर जाएंगे। चैंग आगे स्ट्रेटजिस्ट जू से कहता है, स्ट्रेटजिस्ट जू, आपको क्या लगता है वो कौन सी रोड से आएंगे? स्ट्रेटजिस्ट जू कहता है, ऑफ कोर्स वो ऑफिशियल रोड से आएंगे। चैंग कहता है, ओह, अब मुझे पता है कि वो कौन सी रोड से आएंगे। चैंग आगे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम उनसे जीत सकते हैं? स्ट्रेटजिस्ट जू कहता है, सॉरी, मुझे लगता है कि हम उनके हाथों से मिट जाएंगे और अब तो हमें कोई भी चमत्कार बचा नहीं सकता। चैंग कहता है, अब तो लगता है कि हमें उनसे जीतने का एक मौका है, शायद कोई चमत्कार से ही। हालांकि मुझे सबसे पहले ऐसा लगा था कि हमें उनके खिलाफ जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें एक उम्मीद है। चैंगदाली अपने मन में कहता है, किसने कहा कि ये यूजलेस स्ट्रेटजिस्ट है? हमें तो बस जो ये कहता है उसका उल्टा करना है। अगर ये बोलता है वो 100% फेल होगा तो उसका उल्टा करने पर हमें 100% सक्सेस मिलेगी और ये हमें फालतू ऑप्शन को भी क्लियर करने में हमारी मदद करेगा। यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर और यूज़ किए गए टिश्यू पेपर और फटे हुए कपड़े, इन्हें भी वापस यूज़ किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। सीन शिफ्ट होकर हमें मिस सू को दिखाया जाता है। हम देखते हैं चैंगदली मिस सू के पास खाना लेकर आया होता है। चैंगदली वहाँ पर आकर कहता है, मिस सू, आपको कुछ खा लेना चाहिए। फिर चैंग मिस सू को देखते हुए अपने मन में कहता है, सच में ये बहुत खूबसूरत है, साथ ही इसकी बॉडी भी। अब से वो मेरी है, मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फिर वो अपने आप को काबू में कर कर कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ वैसी चीज़ें नहीं कर सकता। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान था और अगर मैंने लाइन क्रॉस करूँगा तो शायद मैं विलन बन जाऊँगा। सिस्टम वहाँ पर आकर कहती है, ओ अच्छे इंसान, तुम्हारी अच्छाई के कारण एक न्यू मिशन ट्रिगर्ड हुआ है। हम देखते हैं उसका नया मिशन होता है, उस लड़की का दिल जीतो बिना किसी वायलेंस के। और एक असली मर्द दुनिया पर राज करता है, लेकिन वो करने से पहले उसे एक लड़की का दिल जीतना होता है और उसे एक जेंटलमैन बनना होता है। चैंग उस खाने को टेबल पर रख कर कहता है, मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही नहीं सो पा रहा हूँगा आज रात को, लेकिन मिस सू, क्या आप भी नहीं सो पा रहे? मिस सू चैंग की ओर देखकर कहती है, मेरी फैमिली फॉलन लीफ सिटी के 4 ग्रेट फैमिलियों में से एक है और यदि तुम मुझे वापस जाने दोगे तो मैं तुम्हें पेमेंट के रूप में गोल्ड दे सकती हूँ और मैं ब्लैक रॉक सिटी के यंग मास्टर की होने वाली वाइफ हूँ। और यदि तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे तो तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। चैंगदाली कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बस ब्लैक रॉक सिटी के लीडर के साथ लड़ाई है। मैंने तुम्हें केवल उसे गुस्सा दिलाने के लिए पकड़ा है और ये सब ख़त्म हो जाने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। मिस सू कहती है, झूठ, आदमी केवल मेरे साथ सोना चाहते हैं और तुम भी उनसे अलग नहीं हो। मिस सू आगे कहती है, मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि तुम मुझे नुकसान मत पहुँचाना। मैं तुम्हारी हर मांग पूरा करूँगी, भले ही वो खाना हो या गोल्ड हो। हम देखते हैं सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है। हम देखते हैं उसका हिडन एट्रीब्यूट्स गुड इंसाइट होता है। चैंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी नज़र में सिर्फ एक लुटेरा हूँ, लेकिन अगर मैं शांति से अपना जीवन जी सकता तो मैं लुटेरा क्यों ही बनना चाहता, मैं तो एक स्कॉलर या वॉरियर बनना चाहता था। मिस सू कहती है, क्या स्कॉलर या वॉरियर? चैंग चांद की ओर देखकर कहता है, मैं पहले अपने हाथ में सिर्फ किताबें रखता था, मुझे और पढ़ना था और एक वॉरियर की तरह लड़कर टाइटल जीतने थे और मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना था। लेकिन तभी मेरी मुलाकात कुछ लालची सूअरों और कुत्तों से हुई। उसके बाद मैंने अपने आप से ही सवाल पूछा, आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है और केवल लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच ही क्यों है? और इसलिए मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ ताकि लोग शांति से रह सकें। ये मेरा सपना है, लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में चाहता हूँ और तुमसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करोगी क्या? मिस सू उसकी बात सुनकर कहती है, वैसे तो मुझे पता है तुम जो कह रहे हो वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो, पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसा लग रहा है। मिस सू आगे कहती है, तुम मुझे तुम्हारी डिमांड्स बता सकते हो और जब तक तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते, जब तक मैं तुम्हारी हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हूँ। चैंगदाली कुर्सी पर बैठकर कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो
अभी बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। राइटर कहता है, इस कमरे में आने के बाद यही एक बात है जो चैंग ने अपने दिल से कही। चैंग अपने मन में कहता है, मुझे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना होगा, और ये जो लड़की मेरे सामने बैठी है ये एक मर्चेंट की बेटी है, इसलिए इसको सब कुछ पता होगा बाहर की दुनिया के बारे में। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो लड़की चैंग को सब कुछ बता देती है। हम देखते हैं चैंग उसको ग्रीट करता है और चैंग वहाँ से जाते हुए उसके लिए दीवार पर एक कविता लिख कर जाता है। मिस्सू उस कविता को देखकर कहती है, हमारे एम्पायर में तो केवल 13 ही परफेक्चर्स, लेकिन यहाँ पर 50 क्यों लिखे हैं। मिस्सू आगे कहती है, मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये शब्द और ये कविता बहुत सुंदर है। यदि इस कविता को हम टैलेंट पोएम मीटिंग में दिखाएं तो डेफिनेटली ये सबको शॉक कर देगी। हम देखते हैं किनमैन उस कमरे के बाहर खड़ा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। चैंगदाली उस कमरे से बाहर आता है। किनमैन चैंगदाली से कहता है, विलेज मास्टर प्लीज़ रुकिए। चैंग किम की ओर देखकर कहता है, ब्रदर किन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैंग अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है ब्रदर किम को दूसरे लोगों की प्राइवेट बातें सुनने की आदत हो। किनमैन चैंग से कहता है, मुझे लगा था कि हमारे भी विलेज मास्टर उन गंदे डाकुओं से अलग नहीं है, लेकिन मैंने जब से आपकी बातें सुनी वो शब्द मेरे को डीपली टच्ड कर दिए, और अब जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी जान को भी रिस्क में डाल दूँगा। सिस्टम कहती है, ओह तुमने गलती से किनमैन की स्टोरी का हिडन मिशन कंप्लीट कर लिया। जब से किनमैन की पत्नी और बच्चे मर गए थे तब से ही उसके दिल में काफ़ी दर्द था, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर उसके दिल को शांति मिली है। चैंग अपने मन में कहता है, मिस्सू का किडनैप करना वास्तव में ब्लैक रॉक सिटी के लीडर से अलग नहीं है, लेकिन अगर मैंने मिस्सू को चोट पहुंचाई होती या उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया होता तो ब्रदर किम ही मुझे मारने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते। मुझे पता था किसी भी ताकतवर इंसान को अपने साइड करना, अपना वफादार बनाना इतना आसान नहीं होता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़।